बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे कि कैसे आपने एक थर्मल ओवरलोड रिले को वायर करना है, उससे काम लेना है, मैग्नेटिक कंडक्टर को कैसे वायर किया जाता है और पुश बटन को कैसे इसके साथ लगाया जाता है। यानी सिंपल अगर कहा जाए तो एक DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्विच के बारे में। हमारे साथ ये एक स्विच है जिसको हम ऑन ऑफ के लिए यूज़ करते हैं और इसमें इंटरनली हमारे साथ एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज होता है। अगर हम देखें तो ये हमारे साथ एक नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच है और एक नॉर्मली क्लोज है। पीछे जाने पर अगर हम इसके कॉन्टेक्ट्स देखें तो ये हमारे साथ ये दो कॉन्टेक्ट्स जो है आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ ओपन सर्किट है। अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये क्लोज सर्किट बनाता है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच हमारे साथ कोई राब्ता है नहीं, लेकिन अगर मैं इसे पुश करूँगा तो आपस में ये राब्ता बनाता है। इसी तरह ये दोनों हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है। आप नीचे देख सकते हैं क्लोज सर्किट है। अगर मैं इसको पुश करता हूँ, सॉरी, यहाँ से, तो ये हमारे साथ इस क्लोज सर्किट को ओपन सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे साथ NC और NO स्विच। अब आते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में। मैग्नेटिक कंडक्टर में कुछ खास होता नहीं है। तीन मेन कॉन्टैक्ट्स है, एक हमारे साथ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं यहाँ पर और हमारे साथ कॉइल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसके शेप डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इसकी कॉन्टैक्ट्स और काम जो है वो एक ही जैसे होंगे, ठीक है। हमारे साथ ये मेन कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो ओपन सर्किट होते हैं। जब भी ये सर्किट ऑपरेट होता है यानी ये मैग्नेटिक कंडक्टर को सप्लाई आती है तो हमारे साथ ये क्लोज सर्किट बनाते हैं। तो आप इनपुट यहाँ से देंगे और आउटपुट यहाँ से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हमारे साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज है। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे साथ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, जिसमें ये जो ऊपर वाले हैं वो हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है और नीचे वाले जो है वो नॉर्मली ओपन है, ठीक है। तो ये 31 एंड 32 जो है वो NC है, 43 एंड 44 जो है वो NO है। इसी तरह इस साइड पर भी ये कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल है जिसमें 21 और 22 जो है वो हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है और 13 और 14 जो है वो नॉर्मली ओपन है। कॉइल कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो ये A1 और A2 कॉइल कॉन्टैक्ट्स है इसकी जो रेटिंग है यहाँ पर 220 वोल्ट्स है, ठीक है। और ये 50 और 60 दोनों हर्ट्ज पर चलते हैं, यानी 220 से लेकर 240 वोल्ट्स तक के लिए ये कॉइल बना हुआ है। अब अगर आपके पास मैग्नेटिक कंडक्टर है वो 24 वोल्ट DC भी है, यानी वो DC वोल्ट्स पर चलता है। इसमें हमारे साथ 380 वोल्ट्स का भी आता है, इसी तरह हमारे साथ 110 वोल्ट का भी आ सकता है, 24 वोल्ट DC का भी आ सकता है, डिफरेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी रेटिंग होगी कॉइल की, आपने वही सेम सप्लाई प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर DC है तो DC प्रोवाइड करना है, अगर AC है तो AC प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे साथ थर्मल ओवरलोड रिले आती है। थर्मल ओवरलोड रिले भी यूज़ हो सकती है और उसके बजाय इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले भी यूज़ हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करूंगा और उसके ज़रिए मैं आप लोगों को ये सर्किट समझाऊंगा और डायग्राम भी आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे साथ ये थर्मली काम करती है और यहाँ पर इसकी इनपुट सप्लाई है और यहाँ से आउटपुट सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं और ये हमारे साथ एक एडजस्टमेंट टूल लगा हुआ है जिससे आप एम्पेयर को एडजस्ट कर सकते हो। यानी ये 5.2 एम्पेयर से लेकर 6.6 एम्पेयर तक या 8 एम्पेयर तक बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ ये एक स्विच लगा हुआ है जिस पर रीसेट लगा हुआ है, यानी आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हो। और इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, H एंड A। H एंड A का मतलब है कि भाई अगर आप इसको हैंड वाइज करना चाहते हो, अगर ये रीसेट हो जाए तो आप इसे हैंड के थ्रू यानी अपने हाथ के ज़रिए ही दोबारा से ये रीसेट करेंगे अगर ये ट्रिप हो जाए। अगर A पर आप रखेंगे ऑटोमेटिक, तो जब भी ये ट्रिप होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद ये रीसेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, इसको
इस तरह से करता हूँ, ठीक है, और इसको मूव करता हूँ तो ये अभी हैंड पर हो गया, ठीक है। अगर इस सूरत में हमारे साथ ये ट्रिप हो जाता है तो ये होगा हैंड, यानी ये पर इसको हम रीसेट हैंड से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको ऑटोमेटिक पर लाता हूँ, ठीक है, ये ऑटो हो गया। अब इसमें हमारे साथ नीचे कॉन्टैक्ट्स है 95 और 96, ये दोनों आपस में क्लोज सर्किट है, आप देख सकते हैं इसका सिंबल क्लोज है। और उसके बाद हमारे साथ 97 और 98 है जो ओपन सर्किट है। अगर मैं अपने मीटर से टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इन दोनों के बीच टेस्ट करता हूँ तो मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पर ये जो दो कॉन्टैक्ट्स है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ इस सर्किट को जो ओवरलोड करंट है यानी ओवर करंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी हमारे साथ ओवरलोड आएगा यानी हमारे साथ करंट ज़्यादा इस सर्किट के थ्रू जाएगा तो ये हमारे साथ सारे सर्किट को ऑफ कर देगा, ट्रिप कर देगा। और यहाँ ये दो कॉन्टैक्ट्स है, इसको मैं कई जगहों पर यूज़ कर सकता हूँ। यानी अगर ये सर्किट हमारे साथ ट्रिप कर जाए तो मेरे साथ एक अलार्म भी बज सकता है, या इसके साथ में छोटे इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ। अगर ये सर्किट ट्रिप हो जाए तो ये एक इंडिकेटर को ऑन कर देगा जिससे हमें शो होगा कि भाई हमारा मोटर ट्रिप हो चुका है, ठीक है, यानी इसको हमने ट्रिप कर दिया है, ऑफ नहीं किया हुआ है, ठीक है। बहरहाल हम यहाँ से एक और इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, जैसे ही हम मोटर को ऑन करें तो हमारे साथ वो इंडिकेटर भी ऑन हो जाए कि भाई हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। बहरहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंडक्टर की, इस थर्मल ओवरलोड रिले की और इस स्विच की वायरिंग दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डायग्राम के जरिए इसके साथ इंडिकेटर शो करूंगा कि भाई इंडिकेटर आपने कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम यहां पर भी समझा लूं। अभी मार्कर कहाँ है। जैसे कि हमारे साथ इसमें दो पुश बटन स्विचेस लगे हुए, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ एक एनसी है और एक हमारे साथ है एनओ, ठीक है। अब एनसी और एनओ पुश बटन हमारे साथ है। मैग्नेटिक कंडक्टर है, इसमें ये पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, लेकिन इस पॉइंट्स को हम छोड़ देंगे, हम ये वाले पॉइंट्स दिखाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे साथ ये दोनों एनओ है और ये दोनों एनसी है, ठीक है। और इसके साथ ये दो मैंने पॉइंट्स दिखा दिए हैं कॉइल के। यहाँ पर मैंने ओवरलोड रिले दिखाई हुई है जिसमें मेरे साथ ये दो पॉइंट जो है वो एनसी है, दो पॉइंट जो है वो एनओ है, ठीक है। वायरिंग बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है कि एक तो आपने न्यूट्रल यहां पर प्रोवाइड करना है, ठीक है, और यहां से लेकर आप इस कॉइल को डायरेक्टली प्रोवाइड कीजिए। अब जो लाइन वायर है वो आपने यहां पर प्रोवाइड करनी है और यहां से लेकर इसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ से एक होल्डिंग वायर जाएगा और यहाँ इस एनओ में कनेक्ट होगा और यहाँ से एक वायर जाएगा, यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर। तो ये हमारे साथ टच वायर है, ये हमारे साथ होल्डिंग वायर है। तो जब हम इसको पुश करेंगे तो हमारे साथ ये यहाँ से सप्लाई आएगी, ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा। जो ही ऑन होगा तो यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बनेगा और यहाँ से इसको होल्डिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ इस एनसी स्विच को पुश करेंगे तो हमारे साथ होल्डिंग वायर जो है वो कट जाएगी और हमारा जो मैग्नेटिक कंडक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा। अगर यहाँ कोई ओवर करंट फ्लो होने की वजह से रिले ट्रिप होती है तो इस एनसी से एनओ बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को वायरिंग दिखाता हूँ।
यहाँ पर मैं ब्लैक वायर एज ए न्यूट्रल यूज़ करूँगा। तो हमारे साथ ये दो कॉन्टैक्ट्स जो है ये हमारे साथ नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। अब अगर मेरा कंडक्टर जो है वो 24 वोल्ट डीसी पर चलता है तो मुझे यहाँ से या तो जो नेगेटिव वायर है वो थ्रू करना होगा या मुझे पॉजिटिव वायर थ्रू करना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जो कंडक्टर है वो यहाँ पर 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट होता है, इसलिए मैं यहाँ से न्यूट्रल वायर को गुजारूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी हमारे साथ नॉर्मल हालत में यहाँ पर एक क्लोज सर्किट है, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल वायर है ये मुझे मिल गया है, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। आप A1 भी कर सकते हैं, A2 में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक चूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर A2 में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आती है इसकी जो लाइन सप्लाई है, ठीक है। तो लाइन सप्लाई आपने हमेशा नॉर्मली क्लोज को प्रोवाइड करना है, ठीक है। नॉर्मली क्लोज यानी यहाँ पर हमारे साथ जिस स्विच में ये ऑफ के लिए यूज़ हुआ है तो ये नॉर्मली क्लोज का पॉइंट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे साथ और भी पुश बटन स्विचेस है जिसमें आप नॉर्मली क्लोज पहचान सकते हैं, जैसे कि हमारे साथ ये पुश बटन है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ NC कॉन्टैक्ट्स भी है और NO कॉन्टैक्ट्स भी है, ठीक है। आपको यहाँ पर कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर हमारे साथ ये दोनों जो है वो NC है और ये दोनों NO है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर NC का लेना है, NC कॉन्टैक्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो NC कॉन्टैक्ट्स हमारे साथ कौन से है? हमारे साथ ये दोनों है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये और ये वाला NC कॉन्टैक्ट है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस वायर को। अब यहाँ से हमें होल्डिंग वायर भी चाहिए और यहाँ हम इस NO स्विच को भी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो होल्डिंग वायर आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। मैं बहरहाल यहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक होल्डिंग वायर भी ले लेता हूँ। अब यहाँ से होल्डिंग वायर हो गया, यहाँ से हमारे साथ लाइन सप्लाई आई गई और यहाँ से अभी ये हमने इसके NO पॉइंट को प्रोवाइड कर दिया है, तो ये दोनों हमारे साथ NO पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से टच वायर लेंगे और टच के लिए मैं यहाँ इस येलो वायर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे साथ लाइन सप्लाई आ गई, यहाँ से ये टच वायर है और यहाँ से एक होल्ड वायर है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे प्रोवाइड करना है ये होल्डिंग वायर इस कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ये हमारे साथ नॉर्मली ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मीटर और थोड़ा सा फोकस ले लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे साथ कोई भी कनेक्टिविटी टेस्ट पर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी यह कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर यहाँ से करता हूँ तो मुझे कनेक्टिविटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये कि नीचे वाले नॉर्मली ओपन है। लेकिन अगर मैं इन दोनों पर रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस कंडक्टर को पुश करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर मुझे कनेक्टिविटी फिर मिलती है, ठीक है। तो मैं इस होल्डिंग वायर को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये यहाँ पर हो गया। अब मुझे करना क्या है कि एक जंपर वायर लेना है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर ये वायर भी प्रोवाइड करना है। तो जंपर वायर लेने के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ और तो यहाँ पर मैं होल्डिंग वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मेरे साथ यहाँ पर एक जंपर वायर है, क्योंकि ये होल्डिंग है, सॉरी, यहाँ पर ये जंपर वायर मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। होल्डिंग यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है।
अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो टच वायर है मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर लेता हूँ। सॉरी, ये है मेरे साथ टच वायर और ये दोनों में यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरे साथ ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सिर्फ इसकी कंट्रोल वायरिंग है। अगर इसकी मेन वायरिंग होगी तो यहाँ पर मेरी जो सप्लाई आएगी यहाँ से जाएगी, यहाँ पर कनेक्ट होगी और यहाँ लोड की तरफ जाएगी। तो ये लोड आपके साथ एक 3 फेज मोटर भी हो सकता है, बहरहाल आप इसको एक सिंगल फेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। अब बारी आती है सर्किट को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे साथ एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सप्लाई है या नहीं है, ठीक है। ऐसा घर में अगर आप कोई सर्किट बनाना चाहते हो या ऐसा ट्राई करना चाहते हो तो एहतियाती तदाबीर कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूँगा एक सीरीज सॉकेट से, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो अभी कुछ ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैं प्रोवाइड करता हूँ डायरेक्टली इसको सप्लाई, सीरीज से भी चल जाती है। जैसे ही मैं इस पुश बटन को पुश करूँगा मेरे साथ ये जो कंडक्टर है वो ऑपरेट हो जाएगा। और जब ये कंडक्टर ऑपरेट होता है तो आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स है ये आपस में क्लोज सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा। आप देख सकते हैं, जैसे कि इस कॉन्टैक्ट्स को आप देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं इन दोनों कॉन्टैक्ट्स पे आपस में मिला लेता हूँ तो आपके साथ ये कॉन्डक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इस NC कॉन्टैक्ट्स को पुश करता हूँ तो ये कॉन्डक्टर डी एनर्जाइज हो जाता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कंप्लीट डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाऊंगा, जिसमें मैं इंडिकेटर्स के कनेक्शन भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने इसके साथ इंडिकेटर लगाने हैं, जिससे हम अगर मोटर को स्टार्ट करें तो हमारे साथ एक स्टार्टिंग इंडिकेटर ऑन हो जाए, हमें मेंशन करे कि ये हमारे साथ मोटर स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम मोटर हमारे साथ ट्रिप हो जाए तो उस सूरत में भी हमारे साथ एक इंडिकेटर ऑन हो जाए कि भाई मोटर ट्रिप हो चुकी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।